आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वैदिक सभ्यता और वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है उसके MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता से 114 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिन्हें हर वर्ष एग्जाम SSC, CGL, CHSL, MPCJ, UPSC एवं पुलिस के एग्जाम तथा अन्य एग्जामों में बार बार पूछा ही जाता है। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है। पहला है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। दोस्तों, ये ऑप्शन कहता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और बी कहता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ही माना जाता है। इसके बाद अगला उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद अगला आता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ए ऑप्शन कहता है वीर या योद्धा, बी शिष्ट या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। इसे दोस्तों UP PCS 2009 की एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है, शिष्ट या कुलीन। इसके बाद अगला प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, सही नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद अगला आता है पांचवा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ए ऑप्शन जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। जो इसका डी ऑप्शन है तंबाकू बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो बी ऑप्शन है श्रवण नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, शुल्ब सूत्र। इसके बाद अगला पूछा गया था किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका जो ए ऑप्शन है ऋग्वेद बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। दोस्तों, बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते
किस उपनिषद से लिए गए हैं, यानी कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। इसका जो ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों ए ऑप्शन कहता है कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। इसका जो बी ऑप्शन है पशुपालन सही होगा। इसके बाद अगला, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी ऑप्शन सामवेद। इसका जो डी ऑप्शन है सामवेद भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, प्रथम विधि निर्माता कौन है। इसका ए ऑप्शन है दोस्तों जो मनु, बिल्कुल सही है। प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। इसके बाद अगला पूछा गया था, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसके बाद अगला, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ए ऑप्शन 7वें मंडल, बी 8वें, सी 9वें और डी 10वें। इसका जो डी ऑप्शन है सही है। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला था। इसके बाद अगला पूछा गया था, पुराणों की संख्या कितनी है, यानी कि पुराण कितने हैं। 18 पुराण हैं दोस्तों, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। ए ऑप्शन कहता है प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। इसका जो ए ऑप्शन है प्रकृति बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। इसका जो दोस्तों ए ऑप्शन है ज्यामिति, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। इसके बाद अगला पूछा गया था, आस्तो सा सदगयम तमसो सा ज्योतिगयम मत्स्यमो अमृतगयम कहाँ से लिखा गया है। इसका जो ए ऑप्शन है उपनिषद से लिखा गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, पंजाब में आकर बसे थे, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद होता यजुर्वेद, इसका बी सामवेद तीसरे से, अथर्ववेद चौथे से, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद अगला पूछा गया था, वेदों को आपो रूप से क्यों कहा जाता है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अलुक्कड़ाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। इसके बाद अगला, मीमांस एवं पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है। इसका ए ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, जैमिनी। इसके बाद अगला, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है। दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, बादरायण। इसके बाद अगला,
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए ऑप्शन कहता है 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल और डी 10वां मंडल। इसका जो सी ऑप्शन है 9वां मंडल बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था 31वां प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है, पारूसी। इसके बाद अगला धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या होती थी? 1/6 होती थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? दोस्तों, ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, ब्राह्मण युग से जुड़ा है। इसके बाद अगला किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के काल में। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ये ऑप्शन कहता है वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को यूपी पीसीएस 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। इसके बाद अगला न्याय दर्शन को विचारित किया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने न्याय दर्शन को विचारित किया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गौतम। इसके बाद अगला प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, स्वर्ण आभूषण। इसके बाद अगला पूछा गया था योग दर्शन के प्रतिपादक है, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पतंजलि। इसके बाद अगला उपनिषद पुस्तक है? दोस्तों, यह दर्शन पर आधारित पुस्तक है, उपनिषद। यूपी पीसीएस 2002 में इसे पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ऋग्वेद का संबंध है दोस्तों स्रोत एवं प्रार्थनाओं से, और यजुर्वेद का संबंध है स्रोत एवं कर्मकांड से। इसके बाद सामवेद का संबंध है संगीतमय स्रोत से, और अथर्ववेद का संबंध है दोस्तों तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। अथर्ववेद को तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सही होगा, चौथा 2, 1, 3। इसके बाद अगला आता है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका जो ये ऑप्शन है सिंधु नदी, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैकय। इसके बाद अगला आध्यात्मय ज्ञान के विषय में नचिकेता
और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कठोपनिषद में। इसके बाद अगला पूछा गया था, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका जो ए ऑप्शन है अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में। दोस्तों काबुल नदी अफगानिस्तान में है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। दोस्तों कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, इसका बी ऑप्शन है जो दोस्तों बिल्कुल सही होगा, सांख्य दर्शन। इसके बाद अगला, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? दोस्तों ये ऑप्शन कहता है तक्षशिला, बी अंतर्जी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। जो इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर किस वेद का संकलन आधारित है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सामवेद। इसके बाद अगला, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ये ऑप्शन कहता है भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। इसका जो ये ऑप्शन है भागवत बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैश्विक से। इसका जो बी ऑप्शन है मीमांसा से संबंधित है, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया था, सुमेलित कीजिए अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है और ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है और यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है, साम्यवेद संगीत से संबंधित है। इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, 3, 1, 2, 4। इसके बाद अगला, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। MPPSC में दोस्तों इसे पूछा भी जा चुका है। यह जो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, चिकित्सा से संबंधित है। इसके बाद अगला पूछा गया था, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? इसका दोस्तों डी ऑप्शन है जो यजुर्वेद से पता चलता है, इसलिए डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, वैदिक युगीन सभा है। दोस्तों ये ऑप्शन कहता है गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज्य दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी। डी ऑप्शन कहता है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, मंत्री परिषद थी। इसके बाद अगला, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन होगा, गणतंत्र। इसके बाद अगला, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है, इसलिए इसका ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में
बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, डी मौर्य युग में। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, वैदिक युग में। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी। दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। उपवेद, संबंधित वेद। इसका जो ए ऑप्शन है, आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है और शिल्प वेद या अथर्ववेद से संबंधित है। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। 1, 2, 3, 4। इसके बाद अगला पूछा गया था, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका जो दोस्तों ए ऑप्शन है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? दोस्तों जादू और वशीकरण का वेद किसे कहा जाता है? हमने आपको बताया था अथर्ववेद को। इसे यूपीएससी में पूछा गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, आर्य भारत में संभवतः आए। दोस्तों यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। इसका जो बी ऑप्शन है, मध्य एशिया से आए थे। इसके बाद अगला पूछा गया था, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इसका जो सही आंसर है यजुर्वेद, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, अथर्ववेद। इसके बाद अगला पूछा गया था, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विदत। इसके बाद अगला, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही है, शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद अगला, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? यानी कि गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? ये ऑप्शन कहता है ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में और डी सूत्र काल में। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद अगला पूछा गया था, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होना अनुलोम विवाह का अर्थ होता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, वैदिक युग में यव कहा जाता है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, जो। इसके बाद अगला, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द दोस्तों चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद
अगला पूछा गया था अथर्व का अर्थ है। ए ऑप्शन पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। इसके बाद अगला सुमेलित कीजिए। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, सी निरुक्त, शब्द उत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, डी छंद, छंद शास्त्र। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार है। डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्राचीनतम पुराण है। ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। इसका जो ए ऑप्शन होगा सबसे प्राचीनतम पुराण होगा मत्स्य पुराण। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सिंधु नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। इसके बाद अगला वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई दोस्तों कुल या कुटुंब को माना गया है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इंद्र। इसके बाद अगला किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लेखनीय कहा गया है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अथर्ववेद में। इसके बाद अगला किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में दोस्तों प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था सुमेलित करें। इसका जो ए है राजसु यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है। बी अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। इसके बाद सी वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन में किया जाने वाला यज्ञ है। इसका डी का डी ही होगा, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद अगला पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए ऑप्शन कहता है पारूसी रावी नदी के, और बी सूतदी सतलज नदी का आधुनिक नाम है, अस्कनी चिनाब नदी, बिपाशा ब्यास नदी। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कितने संस्कार होते हैं दोस्तों? 16 संस्कार होते हैं, इसलिए
सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 16 संस्कार। इसके बाद अगला पूछा गया था, सुमेलित कीजिए। ए ब्रह्मा विवाह, ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह है, और बी दैव्य विवाह पुरोहित का परिश्रमिक में मिलने कन्या के साथ विवाह, सी आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह, डी पेजापात्य विवाह बिना दहेज का विवाह। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद अगला पूछा गया था, सुमेलित करें। ए गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह एक प्रेम विवाह होता है, और बी असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता है, राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। इसका डी है जो 50 विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद अगला, 3 ऋण में शामिल नहीं हैं, 3 ऋण में शामिल नहीं हैं। ए देव ऋण शामिल है, बी पितृ ऋण शामिल है, सी ऋषि ऋण शामिल है, डी मातृ ऋण शामिल नहीं है। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। इसका जो सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गैरु वर्णी मृद भांड ओसीपी संस्कृति। इसके बाद अगला, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। बी ऑप्शन सही है, चित्रित धूसर मृत भांड पी GW संस्कृति। इसके बाद अगला पूछा गया था, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भगवानपुर। इसके बाद अगला पूछा गया था, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में पाया जाता है। इसके बाद अगला, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। इसका जो बी ऑप्शन है गाय बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, सुमेलित कीजिए। संग्रहित यानी कि कोषाध्यक्ष, भाग दूध कर संग्रहकर्ता, छत्रा छति, पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्ष बाप, प्रतिहारी, राजप्रसाद का सक्षक। इसका ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को तृतस्थ गोप कहा जाता है। इसका जो बी ऑप्शन है वरुण देवता को। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। यानी कि जल और समुद्र के देवता को क्या कहा जाता था, वरुण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। दोस्तों विष्णु भगवान को। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद
अगला पूछा गया था, सुमेलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घो जगत के पिता, आदिति देवों के महान माता। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1 2 3 4। इसके बाद अगला, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः समाज से संबंधित है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, समाज व्यवस्था से। इसके बाद अगला, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ए ऑप्शन कहता है भारत, बी ईरान, सी इजराइल, डी इजिप्ट। यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है ईरान से संबंधित है। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। इसके बाद अगला, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, धर्म तथा तृप्त भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, रक्त मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1 और 2 दोनों। इसके बाद अगला, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी जी तिलक ने। इसके बाद अगला पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वैदिक नदियाँ, आधुनिक नाम। दोस्तों, कुंभ का आधुनिक नाम है काबुल और बी पारुषी का आधुनिक नाम है रावी और सी सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक और डी शत्रुदी का आधुनिक नाम है सतलज। इसलिए इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2 3 1 4। यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में दोस्तों सन 2010 में से पूछा गया था। यूपीएससी एमपीपीएससी में दोस्तों इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला पूछा गया था, ऋग्वेद में ... सूक्त है। ऋग्वेद में दोस्तों 1028 सूक्तियां हैं, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। इसका सी ऑप्शन सही है, प्रकृति पूजा और यज्ञ। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को दोस्तों परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, महर्षि कणाद। इसके बाद अगला, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे।
इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, ऋषि गौतम रहुगण। इसलिए इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। दोस्तों यह 114 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वैदिक सभ्यता से। 1 या 2 क्वेश्चन हर वर्ष दोस्तों एमपी सिविल जज या यूपीएससी या फिर एसएससी कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।